भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु और केरल सरकार की दो अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें वहां के गवर्नर्स पर विधानसभा से पास हो चुके बिलों को रोके रखने का आरोप लगाया गया है। छठ व्रतियों ने दिया उगते सूर्य को अर्घ्य, संपन्न हुआ पूर्वांचल वासियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास। घाटों पर उमड़ी भारी भीड़। राहुल गांधी ने राजस्थान के बूंदी और दौसा में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि हमें मोदी वाली गारंटी नहीं चाहिए। राहुल ने आगे कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 7 गारंटी दी हैं जिन्हें वह पूरा करके दिखाएंगे। राहुल ने बूंदी और दौसा जिलों की सभा में ओबीसी, दलित और आदिवासियों पर फोकस किया। उन्होंने दलितों के हितों की रक्षा के लिए जातिगत जनगणना को जरूरी बताया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल धंसने के बाद 9 दिन से 41 मजदूर फंसे हैं। रविवार शाम 4 बजे 50 घंटे के बाद फिर से ड्रिलिंग शुरू की गई। अब टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जाएगी। हादसा 12 नवंबर की सुबह 4 बजे हुआ था। इस दौरान टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर मिट्टी धंस गई थी। धंसी हुई मिट्टी 60 मीटर तक फैली थी। हालांकि रेस्क्यू के दौरान और पत्थर गिर जाने की वजह से मलबा 70 मीटर तक फैल गया। हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK2 और स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली 2 स्क्वाड्रन के इंजन अब भारत में ही बनेंगे। जनरल इलेक्ट्रिक और HAL साथ मिलकर भारत में 99 इंजन बनाएंगी। इसमें करीब $1 अरब यानी 8,329 करोड़ की लागत आ सकती है। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में टूटा व्यूवरशिप का रिकॉर्ड। 5.9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने OTT पर देखा क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। वर्ल्ड कप फाइनल के मैच में घुसा फिलिस्तीनी समर्थक, विराट कोहली से जबरन लिपटा। टी-शर्ट पर लिखा था फिलिस्तीन को आजाद करो। दिल्ली में प्रदूषण हुआ कम, AQI 290 पहुंचा। 14 दिन बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और ट्रकों की एंट्री पर से रोक हटाई गई। वहीं अब स्कूलों को भी खोल दिया गया है। शाह बोले तेलंगाना में भाजपा मुस्लिम आरक्षण खत्म करेगी, OBC और SC/ST का कोटा बढ़ाएगी। BRS सरकार को VRS देने का वक्त आ गया है। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया मिलकर दे रहे हैं चैलेंज। तिहरे खतरे के खिलाफ जापान मिलिट्री एक्सरसाइज। नेवी पर किया जा रहा है ज्यादा फोकस। लोकसभा की 78 सीटें बढ़ेंगी। 2026 से शुरू होगा परसीमन। इससे दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं होगा। सरकार जनसांख्यिकी का संतुलन भी साधेगी। ATC का दावा, इम्फाल एयरपोर्ट के ऊपर दिखा UFO। 3 घंटे अफरा तफरी के बाद एयरफोर्स के क्लियरेंस के बाद उड़ानें शुरू हो सकी। विशाखापत्तनम में एक बंदरगाह पर आग लग गई। इस घटना में लगभग 40 मछली पकड़ने वाली नावें जलकर राख हो गईं। मछुआरों को संदेह है कि कुछ अपराधियों ने नावों में आग लगाने का काम किया है। PDF के साथ हुई गोलीबारी के बाद भारत में आए म्यांमार के 29 सैनिकों को वापस भेजा गया। कुल 74 म्यांमार सैन्यकर्मी भागकर मिजोरम आ गए थे। तेलंगाना में बीजेपी का मैनिफेस्टो, सरकार बनी तो UCC लाएंगे। उज्ज्वला के लाभार्थियों को 4 सिलेंडर फ्री मिलेंगे, तो वहीं किसानों को मुफ्त में देसी गाय मिलेगी। भारतीय नौसेना गाजा से लोगों को निकालने के लिए तैयार। एडमिरल हरिकुमार बोले ओमान, अदन की खाड़ी और लाल सागर में तैनात है एक यूनिट। एलन मस्क के सबसे ताकतवर रॉकेट का दूसरा टेस्ट भी फेल। 8 मिनट में स्टारशिप स्पेस तक पहुंचा, लेकिन खराबी के कारण नष्ट करना पड़ा। फ्रांस में प्रेसिडेंट मैक्रो का साथी सांसद गिरफ्तार। घर बुलाकर महिला सांसद के ड्रिंक्स में ड्रग मिलाया, रेप की नियत से अपराध किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामास्वामी बोले, मैं हिंदू हूं, मेरे लिए शादी पवित्र रिश्ता। कहा, इसका अपमान करना गलत, मेरी आस्था ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया। भारत ने जंग प्रभावित गाजा के लोगों के लिए 32 टन जरूरी सामान भेजा। ये सामान मिस्र के रास्ते भेजा गया है। 7 अक्टूबर से जारी जंग में अब तक 1200 इजरायली और 12,300 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें 5,000 से ज्यादा बच्चे शामिल थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अल-शिफा अस्पताल अब डेथ जोन बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि गाजा के अल-शिफा अस्पताल में अब भी 25 स्टाफ, 291 मरीज और 32 नवजात मौजूद हैं। बच्चों की हालत बेहद गंभीर है। यहाँ पहले 7,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हूती विद्रोहियों ने भारत का आ रहा कार्गो जहाज हाईजैक किया। इसमें 25 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इजरायली सेना बोली, इसके पीछे ईरान का हाथ। बांग्लादेश में जमात इस्लामी नहीं लड़ सकेगी चुनाव। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने 2013 का फैसला नहीं बदला। जनवरी 2024 के चुनाव में पीएम हसीना को होगा इसका फायदा। पाकिस्तान में भारत के 7 मोस्ट वांटेड ढेर, इसमें खालिस्तानी और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी। पाक बोला, इसके पीछे विरोधी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी। अल-शिफा अस्पताल से सफेद झंडे लेकर पैदल निकल रहे हैं मरीज। फिलिस्तीनी महिला का दावा, इजरायली सेना ने कपड़े उतरवाकर तलाशी ली। भारतीय नर्स की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज। यमन की अदालत में फैसला बरकरार। मृतक के परिवार को हर्जाना देकर बच सकती है जान। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक तरफा फाइनल में भारत को हराकर छठी बार वनडे विश्व कप जीता। लगातार 10 जीत के बाद भारत टूर्नामेंट जीतने का प्रबल दावेदार था। हार के बावजूद भारतीय ड्रेसिंग रूम की दिनचर्या जारी। विराट कोहली ने जीता सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक पदक। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि भारत पर विश्व कप फाइनल की जीत, जिसने उनके देश को इस प्रारूप में रिकॉर्ड छठा खिताब जिताया, वह टीम के लिए शानदार 2023 सीजन का शिखर था। भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद भारतीय टीम के लिए एक हार्दिक संदेश दिया। सिंह ने टीम को अपना हौसला बनाए रखने के लिए कहा और अविस्मरणीय क्षणों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। नासिर हुसैन का कहना है कि भारत के 4 गेंदबाजों का बल्लेबाजी में सक्षम नहीं होना उन्हें परेशान कर रहा है। हुसैन ने कहा कि भारत अभी भी एक महान टीम है, लेकिन पिच ने ऑस्ट्रेलिया को खेल में ला दिया। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज शोएब मलिक ने फाइनल में रन बनाने की कोशिश करने के बजाय सभी ओवरों में बल्लेबाजी करने की कोशिश करने के लिए केएल राहुल की आलोचना की। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने फाइनल में 6 विकेट से हार के बाद रविवार को अहमदाबाद में खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ सदस्यों को सांत्वना दी। मनवीर के अकेले गोल से भारत ने फीफा विश्व कप क्वालिफायर में कुवैत पर 1-0 से जीत दर्ज की। प्रत्येक समूह से शीर्ष 2 टीमें 2027 AFC एशियाई कप के लिए योग्यता सुरक्षित करेंगी। लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप क्वालिफायर में उरुग्वे के खिलाफ घर से बाहर अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। मैक्स वेरस्टेपेन के जापान ग्रैंड प्रिक्स से रेड बुल ने 6 रेस शेष रहते हुए कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप सुरक्षित की। रिपोर्टर्स के मुताबिक सरकार सहारा से भी रिफंड अकाउंट से लावारिस फंड ट्रांसफर कर सकती है। इस विचार के बावजूद निवेशकों के लिए रिफंड की सुविधा के प्रावधान किए जाएंगे। भारत पे के सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को 21 नवंबर को मंदिर मार्ग स्थित दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया। खाड़ी देशों में ब्लू कॉलर कार्यबल के शीर्ष आपूर्तिकर्ता के रूप में यूपी बिहार ने केरल की जगह ली। दिवाली पर अडानी इलेक्ट्रिक सिटी ने मुंबई को 4 घंटे तक 100% स्वच्छ ऊर्जा से बिजली दी।
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अडानी समूह के कोयला आयात मामले की जांच फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। थलपति विजय की लियो इस सप्ताह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह तैयार है। लियो ने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। महेश बाबू, रणवीर सिंह, विक्की कौशल और कई मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम की सराहना की। ट्विलाइट स्टार रॉबर्ट पैटिंसन और उनकी प्रेमिका सुकी वोटरहाउस ने घोषणा की है कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। रविवार 19 नवंबर को सलमान खान की टाइगर 3 के कलेक्शन में भारी गिरावट देखी गई। जासूसी थ्रिलर भारत में 250 करोड़ रुपए की कमाई की ओर बढ़ रही है। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति स्टारर मेरी क्रिसमस एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। अब यह 8 दिसंबर की जगह जनवरी 2024 में रिलीज होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। धन्यवाद।